आगे पीछे उतरे। समझिए आपकी बात, आप जिस पिलर तक पहुंचने जा रहे हैं वो पिलर नहीं मिला है। वो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, सीढ़ियाँ बन रही है। कुछ देख के लाए देख तो बाबू कोई लकड़ी का मिल जाए। अरे कुछ नहीं है आता, ये रोक लग जाता, अस्सलामुअलैकुम। किसे जीवा गाड़ी का मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में रेलवे के हक में एक ऑर्डर आता है और यहाँ के लोग SLP लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। 5 जनवरी से उस पर स्टे लगा दिया जाता है और उसके बाद राज्य सरकार को पार्टी और रेलवे को पार्टी उसमें बनाया जाता है। राज्य सरकार राजस्व, रेलवे, फॉरेस्ट का सीमांकन का आज तीसरा दिन है। हम 2 दिन से आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। और जो फॉरेस्ट की सीमा है और जो राजस्व की जमीन कहां तक है, इसको जानने की कोशिश हो रही है। लगातार फीता डालकर ये कोशिश की जा रही है कि आखिर इनको देखा जा सके कि राजस्व की जमीन कहां तक है और फॉरेस्ट का लैंडमार्क कहां पर है। और आप देखेंगे कि ADM है, SDM हल्द्वानी है, ये सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। हम ये कवायद कर रहे हैं, जब ये सारे पिलर सेट हो जाएंगे और अपनी जगह पे बिल्कुल सही पाए जाएंगे, उसके बाद नपाई शुरू होगी। अभी केवल फॉरेस्ट के पिलर हम वो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये पिलर अभी एक ही साइड से नापा है, अभी दूसरी साइड से भी नापेंगे। तो जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आएगी कि कहाँ तक रेलवे, फिर कहाँ से नजदीक, ये तो बात की बात है। पहले एक लाइन तो फिक्स हो जहाँ से हमने नापना है, वो फॉरेस्ट की लाइन है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। 6 नंबर पिलर के लिए हम आज ये कर रहे हैं। सर कितने पिलर हैं, कहाँ तक हैं? वहाँ तक 10 पिलर है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। हम 10 से ऊपर को आ रहे हैं, 10 9 8 7, ये 6 पे चल रहा है। अच्छा, 6 नंबर का पिलर है अभी ये उसको कल से ही कवायद हो रही थी और कल से ये पिलर नहीं मिल पा रहा था। तो काम नहीं, कल तो काम नहीं हो पाया ना बारिश। जी 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 जी। लेकिन आज तो मौसम सही तो है। अभी सर ये फॉरेस्ट के ही पिलर देखे जा रहे हैं। जी जी, हम फॉरेस्ट की बाउंड्री फिक्स फॉरेस्ट की बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर राजस्व से जुड़े सभी अधिकारी हैं। अभी हम बात कर रहे थे, बता रहे थे ADM नैनीताल भी यहाँ पर मौजूद है, SDM हल्द्वानी मनीष सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी हैं, पिटिशनर भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब हैं जो कि तीनों दिन से यहाँ सुबह 8-9 बजे से आ जाते हैं और उनकी निगरानी में, क्योंकि उस कमेटी में वो भी शामिल हैं जो कि DM नैनीताल ने बनाई है, उसमें फॉरेस्ट के लोग हैं, उसमें राजस्व के लोग हैं, उसमें रेलवे के लोग हैं। अब्दुल मलिक साहब भी हैं, अब्दुल मलिक साहब मेरे साथ हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई राजनेता रोजाना आते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कई थानों की पुलिस भी रहती है, बनोड़ा थाने की पुलिस भी रहती है। और अब्दुल मलिक साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन है, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। चक्कर ये जब आज
पाँच नंबर रेफरेंस पॉइंट निकाला गया, जिससे हमने ये पाया कम से कम हमारा जो रेलवे फॉरेस्ट का पिलर है यहाँ पर, उससे हमारी रेलवे लाइन से कम तो उस पिलर से 600 फीट के आगे दूरी पे आया है ये। अच्छा, लगभग 600 फीट की दूरी पर? 600 फीट दूरी पे, और ये रेलवे पटरी से 550 फीट होगा लगभग। अच्छा, रेलवे पटरी से, यानी कि बस्ती से लगभग 600 फीट और रेलवे लाइन से भी 550 फीट। 550 फीट होगा, और 550 फीट के बाद जब अब ये सारे पिलर लग जाएंगे तो फिर उसमें 65 फीट की अब जो रेलवे का गजट हुआ ना जी, उसको लगवा के रेलवे के 65 फीट का एक रेलवे से की पटरी वो लगवाएंगे वो पिलर। तो फिर रेलवे को पिलर लगवाने के बाद हम रेलवे को से ये कहेंगे भाई अभी आपको कितनी जमीन चाहिए, आप जितनी जमीन की जरूरत है ये आपको लिए जरूरत है, आपको 65 फीट में तो ये 4 सर्विस स्टेशन भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि गजट है इनके पास 65 फीट का, वो कब का गजट है, क्या है मामला? वो 1885 का है जो इन्होंने अलॉट हुई थी, जिसपे 1935 तक रेलवे लाइन चली ना। पहली बार जो 1885 में 1885 से रेलवे लाइन चली, तो हम ये 1913 के नक्शे के हिसाब से ये फॉरेस्ट के वो बन रहा है ना। तो उसमें इन्होंने ये जब ये पूरा हमारा नप जाएगी तो उससे 65 फीट के हिसाब से हम वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन जो हमारे रेलवे स्टेशन के पास में है वहाँ कुछ 65 से ज्यादा इनको अलॉट हुई हुई जगह। अच्छा, तो वहाँ पे रेलवे लाइन से उधर की अंदर की साइड में बहुत जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे भी अल्लाह ने चाहा था गड्ढे बस्ती की भी नहीं जाएगी कोई जगह। अच्छा, गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती जो है वो भी नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से इस जगह को तो हम एक भी रस्ते नहीं जानी चाहिए। ठीक है, कोई उल्टा सीधा वाला गजट कोई निकाल के लामे तो बात दूसरी है, उसके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा बस्ती में तुम्हें जाना है, इन्होंने कहा हमें जरूरत है रेलवे उसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई, इन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, तो अभी इतनी बड़ी जगह तो इन्हें 65 फीट भाई 4 किलोमीटर की तो हमने निकाल के दे दी, इसके अंदर रेलवे स्टेशन से दी पूरी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 65 फीट जमीन है जिस पर ट्रैक बिछा हुआ है उसके दोनों ओर 9 मीटर और 12 मीटर, आप यही बात कर रहे हैं ना, वो लगभग 65 फीट बैठती है। 65 फीट। तो ये इंदिरा नगर से और रेलवे स्टेशन तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ 65 फीट जमीन इनकी है। 65 आपका कहना है ये? स्टेशन को छोड़ के, स्टेशन को छोड़कर, क्योंकि स्टेशन पर जो ज्यादा जगह इनको अलॉट हुई है। हाँ, स्टेशन में थोड़ी ज्यादा जगह, तो इनकी वही स्टेशन पे ज्यादा जगह बह भी तो गई है। हाँ, जो गोला में बही है। हाँ, गोला में बही है, वो आएगी तो उसमें पूरी आ जाएगी। इनकी पूरी जगह स्टेशन तक पूरी जगह बिल्कुल सेफ पड़ी हुई है। ये अभी जब तक ये नगर निगम की जगह में बैठी हुई, यहाँ से लेकर स्टेशन तक ये नगर निगम की जगह में बैठा हुआ रेल, मतलब जो रेलवे ट्रैक है आप कह रहे हैं कि राजस्व की जमीन पर है? राजस्व की जमीन में अभी तक, ये अपनी जमीन पर नहीं है? अपनी जमीन पर नहीं है। अभी तक कोई इन्होंने कोई गजट पेश नहीं करा, ना दिखाया किसी को, ना है इनके पास। अब ये तो मामला कोर्ट के अंदर है, तो मेरा ख्याल से वो तो हम कोर्ट में ये बता भी देंगे इनका, वो भी मान लो खुदा ना खास करके किसी गजट को निकाल के कोई चीज को दिखाने की पेश भी करते हैं जी, तो हमारी सबसे बड़ी जीत ये है जो सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा था भाई हमें यहाँ स्टेशन बनना चाहिए जी, उत्तराखंड की जनता भी चाह रही थी हमें यहाँ स्टेशन बनना चाहिए भाई, इतना बड़ा स्टेशन है, हमारा कुमाऊं का गढ़ है, वो है ये यहाँ पे। हाँ, रेलवे की जो विकास है उसका मामला भी है, उसका मामला भी है। उसके लिए इतनी बड़ी जगह इन्हें यहाँ मिल गई, जितनी बड़ी इन्हें नई रेलवे लाइन को अलॉटमेंट के लिए चाहिए होती, इतनी बड़ी जगह इन्हें ऑलरेडी मिल गई। मतलब जो बात आ रही थी कि रेलवे की जमीन गोला की तरफ है या जो पूरब की तरफ है, वो वहीं पर निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तो ये तय होना बाकी है प्रशासन की ओर से। हो गई बिल्कुल, ये तो हो गया। उसके बाद जहाँ पे ये पिलर गाड़ देंगे उसके बाद 65 फीट पे पिलर तो वहाँ गड़ गया, वहाँ 1-8 फीट का फर्क हो रहा है, आ सकता है। ठीक है, 1-8 मीटर का, 1-8 मीटर के लिए मैं नहीं कहता, ये जब पक्का पिलर देंगे तो उससे 65 फीट पे ले लेंगे अपनी जगह। अच्छा, हाँ। तो रेलवे जो आज तक अपनी जमीन बताता रहा, इंदिरा नगर को वो अपना बताता है, लाइन नंबर 17 के पट्टों वाली जमीन को भी अपना बताता है, उसके अलावा जो यहाँ पर सरकारी इमारतें खड़ी हो गई, ठीक है नहीं जी, जब रेलवे के सामने कोई आदमी लड़ने को तैयार नहीं था, अभी मैं ये कह दूं मेरे बाप के नाम में पूरा वो है, कोई